शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीं बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे, तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है। कहां का उठना और कैसी कयामत, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है, और उनके हाल पर गम न करना, और न उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सब को जानता है। और आसमानों और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर यह कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के रोज उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाते हैं। और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा, तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही ना था। भला तुम क्या करते रहते थे? और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा, तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें, और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें? बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल।
یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں، اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن ہے، کھلا بہکانے والا ہے۔ بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو۔
और ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया, बोला कि ऐ मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरे करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरखा हूं। चुनाचे मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं, और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लिजाती चली आती थी, मूसा के पास आई, कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो। फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का